सो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन। क्योंकि अगर हम सच में यंग पीपल के माइंडसेट को समझना चाहते हैं तो आई थिंक एजुकेशन सबसे पहली जगह है जहां हमें देखना चाहिए। हमारी चाइल्डहुड और टीनेज ईयर का एक बड़ा हिस्सा स्कूल के अंदर बीतता है और स्कूल हमें सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री या लैंग्वेज नहीं सिखाता। चाहे हम रियलाइज करें या ना करें, स्कूल हमें ये भी सिखाता है कि बिहेव कैसे करना है, compete कैसे करना है, अथॉरिटी के साथ कैसे डील करना है, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, सक्सेस को डिफाइन कैसे करना है, और कभी कभी ये भी कि एक सक्सेसफुल लाइफ किसे मानना चाहिए। And this is where the comparison between India and the United States becomes really interesting. Now, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहने वाला कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है। That's simply not true. दोनों सिस्टम्स में एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों के पास बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और दोनों के पास सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सो इंस्टीड ऑफ आस्किंग किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, मैं कुछ थोड़ा अलग पूछना चाहता हूँ। हर इन्वायरमेंट किस तरह के यंग पर्सन को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंडिया में एजुकेशन ट्रेडिशनली एकेडमिक परफॉर्मेंस से स्ट्रांगली जुड़ी रहती है। मार्क्स, एग्जामिनेशंस, रैंकिंग्स, एंट्रेंस एग्जाम्स और आखिर में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशंस मिलना। एंड अगेन, इनमें से कोई भी चीज बुरी नहीं है। इनफैक्ट कंपटीशन लोगों को बहुत हार्ड वर्क करने के लिए पुश कर सकता है। आप ये इंडिया में बहुत क्लियरली देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स एक सिंगल एग्जाम के लिए सालों पढ़ाई कर सकते हैं। जेईई, नीट, सीयूईटी, सीए एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस और बाकी कई एग्जाम्स। कंपटीशन का लेवल बहुत बड़ा है। बट हियर्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, किसी यंग पर्सन की थिंकिंग का क्या होता है जब उसकी टीनेज ईयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एग्जाम्स के गिर्द घूमता है? क्या एजुकेशन वो चीज बन जाती है जिसे आप एक्सप्लोर करते हैं, या वो कुछ ऐसा बन जाती है जिसे आपको जीतना ही पड़ेगा? क्योंकि दोनों के बीच एक सबल डिफरेंस है। अगर मैं फिजिक्स इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं पैसिनेटेड हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं फिजिक्स इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे हजारों बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए 3 मार्क्स और चाहिए, तो सब्जेक्ट भले ही सेम रहे लेकिन साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाता है। एंड दिस इज समथिंग आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट। क्योंकि जब सक्सेस को प्राइमरी रूप से मार्क्स और रैंक से नापा जाता है, तो यंग पीपल धीरे धीरे अपनी वर्क को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ने लगते हैं। आप अच्छा स्कोर करते हो, यू आर डूइंग ग्रेट। आप अच्छा स्कोर नहीं करते, सडनली सभी पूछते हैं कि क्या गलत हो गया। और कभी कभी स्टूडेंट खुद भी वही सवाल पूछने लगता है। नाउ लेट्स लुक एट द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम भी एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव है, खासकर जब सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस की बात आती है। सो अगेन, हम ऐसी फैंटेसी से बचे कि अमेरिकन स्टूडेंट्स बस स्कूल जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और मजे करते हैं। दैट्स नॉट रियलिटी। लेकिन उनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट को अलग अलग एक्सपीरियंस का एक मिक्स देता है। हाई स्कूल्स में स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एकेडमिक क्लब्स, स्टूडेंट गवर्नमेंट और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। एनसीईएस भी लॉन्ग टाइम से एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन को हाई स्कूल एक्सपीरियंस का पार्ट मानता आया है। एंड व्हाई डज दैट मैटर? क्योंकि ये एक्टिविटीज ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जहां एक स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के बाहर अपने अंदर कुछ नया डिस्कवर कर सकता है। मे बी किसी को पता चले कि वो बास्केटबॉल में अच्छा है, मे बी किसी को पता चले कि वो एक टीम को लीड कर सकता है, मे बी किसी को लगता है कि उसे थिएटर पसंद है, मे बी कोई और स्टूडेंट डिस्कवर करता है कि उसे रोबोटिक्स पसंद है, कोई और ये डिस्कवर कर सकता है कि उसे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हर यूजफुल एबिलिटी को एग्जाम के जरिए नहीं नापा जा सकता। थिंक अबाउट इट। क्या कोई एग्जाम आपको ये बता सकता है कि आप नेगोशिएटिंग में कितने अच्छे हो? क्या कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट आपको बता सकता है कि आप 10 लोगों को लीड कर सकते हो? क्या आपको परसेंटेज बता सकता है कि आप एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? क्या कोई स्कूल रैंकिंग आपको ये बता सकती है कि आप कस्टमर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो? हाँ, रियली। और वहीं पर मुझे लगता है कि एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उस एबिलिटी को डिस्कवर नहीं कर सकते जिसे यूज करने का आपको कभी मौका ही नहीं मिला। नाउ इंडिया इज चेंजिंग, और मैं इंडिया के बारे में ऐसे बात नहीं करना चाहता जैसे कुछ बदला ही ना हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 खुद एक ज्यादा हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और इंगेजिंग एजुकेशन अप्रोच की बात करती है, जिसमें 3 से 18 साल के लिए 5+3+3+4 का करिकुलर स्ट्रक्चर है। सो इंटेंशन बिल्कुल साफ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक बिल्कुल अलग सवाल है। UDISE प्लस 2023-2024 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 24 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। जस्ट इमेजिन द स्केल। हम कुछ 100 स्कूल्स की बात नहीं कर रहे जहां हम सडनली सब कुछ रीडिजाइन कर सके। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो सिटीज, विलेजेस, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स और हजारों अलग स्कूल्स में
100 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई कंपैरिजन नीड टू बी केयरफुल। मुंबई का एक वेल फंडेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट इंडिया को उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर रहा जैसे रूरल गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट करता है। सिमिलरली कैलिफोर्निया के एलाइट अमेरिकन हाई स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के हर यंग पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए जब भी हम इन दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, हमें याद रखना होगा कि एवरेज नंबर्स के पीछे बड़े डिफरेंसेस छुपे होते हैं। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट डाइवर्सिटी, अब भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के आसपास का एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि वो किस चीज को नॉर्मल मानता है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फोर्सेस शेपिंग इन पीपल। इमेजिन कि आप एक 15 साल के स्टूडेंट हो, आपको भी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, आपने काम नहीं किया है, आपने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है, अपने अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप हजारों प्रोफेशनल से नहीं मिले हो, तो नेचुरली आप अपने आसपास देखोगे, अपने पेरेंट्स को देखोगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने टीचर्स को, अपने नेबर्स को, अपने सीनियर्स को, और आप खुद से पूछोगे, चाहे कंसियसली हो या अनकॉन्शियसली, मेरे जैसे लोग आमतौर पर क्या बनते हैं। अगर आपके आसपास भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बन जाता है। अगर आपके आसपास हर कोई पार्टिकुलर कॉलेज में जाने की बात कर रहा है तो वो भी नॉर्मल बन जाता है। अगर आपके पास सभी को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का मतलब स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट है तो वो भी नॉर्मल बन जाता है। एंड देयर इज नथिंग इरेशनल अबाउट दिस। ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जो कॉमन है उसे ही सबसे बेस्ट मान लिया जाता है। एंड दिस इजंट ओनली एन इंडियन प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमन प्रॉब्लम। अमेरिकन स्टूडेंट्स के पास इसके अपने वर्जन्स हैं। कुछ कम्युनिटीज में किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना ही सक्सेस की डेफिनेशन मान लिया गया है। दूसरी जगहों पर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ फैमिलीज हैं, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब एक्सपेक्ट की जाती है। कुछ कम्युनिटीज हैं, मिलिट्री ज्वाइन करना हाई वैल्यूड हो जाता है। सो हर सोसाइटी अपनी एक आइडिया बनाती है कि एक सक्सेसफुल यंग पर्सन कैसा दिखना चाहिए। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग, इंडिपेंडेंस। किस उम्र में एक यंग पर्सन एक्चुअल में अपने फैसले खुद लेना शुरू करता है, वो कब कमाना शुरू करता है, वो कब किसी चीज के लिए खुद पे करना शुरू करते हैं, वो अपनी फैमिली और स्कूल के बाहर की दुनिया से कब इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस किसी पर्सन को कॉन्फिडेंस को बदल देता है। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू मूव बियॉन्ड एजुकेशन, क्योंकि स्कूल एक इन्वायरमेंट है, लेकिन आखिरकार यंग पीपल को रियल वर्ल्ड में एंटर करना ही पड़ता है। और स्टूडेंट से वर्कर बनने का ये ट्रांजिशन हमें ये बता सकता है कि अलग अलग सोसाइटीज अपने यूथ को कैसे प्रिपेयर करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के बीच पेड वर्क रिलेटिवली कॉमन है। फॉर एग्जांपल, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स डेटा दिखाता है कि 2025 में 16 टू 19 इयर्स के लोगों का एनुअल एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 36.2% था, जबकि 18 टू 19 साल वालों में बढ़कर ये 49.1% हो गया और 20 से 24 साल वालों के लिए ये 71.4% हो गया। ना इन नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि आधी अमेरिकन टीनेजर्स फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं। दैट्स नॉट व्हाट द स्टैटिस्टिक्स मींस। इसका मतलब है कि वो या तो एम्प्लॉयड थे या एक्टिवली काम ढूंढ रहे थे। एंड दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम डेटा यूज करते हैं तो हमें एग्जैक्टली समझना होता है कि नंबर क्या मेजर कर रहा है। बट ब्रॉडर पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। एक यंग पर्सन वर्क प्लेस को रिलेटिवली जल्दी फेस कर सकता है। वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, उनकी समर जॉब हो सकती है, वो वॉलंटियर कर सकते हैं, स्कूल एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं, वो बाद में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ये सभी एक्सपीरियंसेस वो चीजें सिखाते हैं जो टेक्स्ट बुक से सीखना बहुत मुश्किल है। आप किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करते हो, आप किसी डिफिकल्ट कस्टमर का साथ कैसे डील करते हो, आप टाइम पर कैसे पहुंचते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हो, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हो, पैसा एक्चुअल में कैसे कमाया जाता है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन इनको 17 या 18 की उम्र में एक्सपीरियंस करना 23 या 24 की उम्र में पहली बार एक्सपीरियंस करने से बहुत अलग हो सकता है। एंड दिस इज वेयर आई थिंक द कंपैरिजन बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम एडल्टिंग के एक्सपोजर को कंपेयर कर रहे हैं। एंड परहैप्स दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। एक यंग पर्सन कितनी जल्दी रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाता है, इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं, कोचिंग क्लासेस नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड, जहां लोग आपको नो कह सकते हैं, आपका काम फेल हो सकता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको कमाना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, जहां मेहनत के लिए कोई मार्क्स नहीं देता, आप या तो वैल्यू क्रिएट करते हो या आप नहीं करते। एंड आई थिंक एजुकेशन से रियल वर्ल्ड का ये ट्रांजिशन यूथ के माइंडसेट को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आखिरकार हर यंग पर्सन को वही सवाल आंसर करना पड़ता है, मैं एक्चुअल में क्या कर सकता हूँ। ये नहीं मुझे कितने मार्क्स मिले, मैं किस कॉलेज गया था, मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
एंड दैट्स वेयर वी एंटर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंपैरिजन, वर्क, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में यंग पीपल का रोल। क्योंकि अगर हम इंडिया और अमेरिका यूथ के माइंडसेट को समझना चाहते हैं, हम स्कूल्स और कॉलेज पर नहीं रुक सकते। हमें देखना होगा कि यंग पीपल एजुकेशन के बाद एक्चुअल में कहाँ जाते हैं, वो किस तरह की जॉब्स में जा रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, लोग कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। एंड परहैप्स द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, इकोनॉमी एक्चुअल में अपने यंग पीपल से क्या एक्सपेक्ट करती है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।